साथियों, अपना हक पाने के लिए हमको जिंदा रहने का सबूत देना पड़ता है। यदि हम सबूत नहीं दे पाते तो हमें अपना हक भी नहीं मिलता है। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए हमारे राजस्थान के राशन विक्रेता साथियों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए राज्य सरकार को 1 अगस्त से राशन न वितरण करने की चेतावनी दी है। मैं उन सभी को बधाई देते हुए उनके हौसले को सलाम करता हूं और उनसे कहता हूं कि वह अपनी मांगों पर अडिग बने रहें। देखते हैं शासन संपूर्ण प्रदेश के राशन विक्रेताओं को एक साथ बर्खास्त करने की ताकत रखता है या उनकी मांगें मानने को विवश होता है। हमारे उन जांबाज राशन विक्रेताओं के साथ राजस्थान की विरोधी पार्टी के नेता भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने उनकी मांगों का समर्थन करते हुए बजट सेशन में राजस्थान के विधानसभा में उनका पक्ष रखा और मांग की कि राशन विक्रेताओं को जो असुविधाएं हो रही हैं उनको दूर करते हुए उनका कमीशन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में उतने कमीशन से उनका गुजारा भत्ता नहीं होता। सरकार ने विधानसभा के अंदर तो उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए लगी, लेकिन जब राशन विक्रेताओं ने कार्य बहिष्कार का अल्टीमेटम दिया तब राजस्थान सरकार हरकत में आई है। और लगता है हमें राजस्थान के हमारे साथी यदि इसी तरह से मजबूती के साथ खड़े रहे तो उनको कुछ न कुछ उनके अधिकार अवश्य मिलेंगे। अब मैं अपने उत्तर प्रदेश के 80,000 साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि वह जिन धड़ों में बटे हैं उन धड़ों में बटे रहें। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एकजुट होकर खड़े हो जाएं। जैसे कि जनवरी माह में जब राशन वितरण बहिष्कार के लिए शासन को अल्टीमेटम दिया गया था, तब हमारे सभी प्रदेश के राशन विक्रेता एकदम एकजुट थे। तब लग रहा था कि इस हड़ताल में आर पार जरूर होगी और हमारे राशन विक्रेता भाइयों को अपने अधिकार उनके ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं किसकी नज़र लगी। 10 तारीख को हड़ताल शुरू होनी थी, लेकिन 9 तारीख की शाम को आदेश आता है कि हड़ताल वापस ले ली गई। जब यह पूछा गया कि हड़ताल वापस लेने का कारण क्या था या हड़ताल करते समय क्या जिन लोगों ने हड़ताल वापस ली थी उन्हीं ने अकेले आह्वान किया था, राशन विक्रेताओं से नहीं पूछा गया था। यदि राशन विक्रेताओं से पूछकर हड़ताल की गई थी तो हड़ताल वापस लेते समय राशन विक्रेताओं से क्यों नहीं पूछा गया? वह मुखिया लोग क्यों इस हड़ताल को वापस करके आए? और आने के बाद कहा गया कि 1 महीने का आश्वासन दिया गया है, हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय लिया जाएगा। जनवरी माह से अब तक 6 माह हो चुके हैं, लेकिन सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेना तो दूर, पुरानी पड़ी हुई मांगों की फाइलें उन पर से धूल तक नहीं हटाई गई है। हमारे राशन विक्रेता उस आंदोलन के स्थगित होने के बाद से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तब हमारे कुछ साथियों ने न्यायालय की शरण ली, तब उससे आस जगी कि हमारे राशन विक्रेताओं का कुछ भला होगा। लेकिन कल हुई एक बैठक में हमारी उन राशन विक्रेता भाइयों की भी महत्वाकांक्षा को कुचला गया, जहां कहा गया कि बहुत से लोग न्यायालय चले गए, यह गलत किया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने न्यायालय जाकर क्या गलत किया, तो वह बताने को तैयार नहीं हैं। न्यायालय जाकर उनकी निगाह में यह गलत हो गया कि अधिकारी कहते हैं अब मामला न्यायालय में है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। मैं उन महाशय को यह बताना चाहता हूं कि मामला चाहे निचली अदालत में हो चाहे सुप्रीम अदालत में हो, लेकिन शासन यदि निर्णय लेता है और उसी विषय से संबंधित मामला न्यायालय में है तो न्यायालय
वह मामला स्वतः समाप्त कर देता है, उसको फिर आगे सुनने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। वह तथाकथित मुखिया जो कल बैठक में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं ही सब कुछ करवाता हूँ, वह जाएं अधिकारियों से कहें कि न्यायालय में जो मुकदमा 2 रुपये किलो कमीशन के लिए किया गया है, उसमें तारीख आने से पहले प्रदेश सरकार 2 रुपये कमीशन राशन विक्रेताओं को दे दे तो मुकदमा अपने आप समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात एक और मैं उन मुखिया से पूछना चाहता हूं, जब वह सभी काम कराते हैं, कल उन्होंने बैठक में कहा भी कि मैं ही खाद्य आयुक्त महोदय से जब चाहूं तब बात कर लेता हूं, जब चाहूं तो अपर आयुक्त महोदय से बात कर लेता हूं और जब चाहूं तो मैं खाद्य प्रमुख सचिव से बात करके कार्य करवा सकता हूं। अब वह मुखिया मेरी एक बात का उत्तर दें कि हमारे प्रदेश में खाद्यान्न पर तो 90 पैसे कमीशन दिया जाता है, अब वो चाहे प्रदेश सरकार दे रही हो या केंद्र सरकार, लेकिन चीनी पर प्रदेश सरकार हमको 70 पैसे कमीशन देती है। क्या वह मुखिया अंधे हैं या बहरे हैं या गूंगे हैं या बेवकूफ़ हैं जो जानते नहीं कि यह डिफरेंट क्यों है? कभी उन्होंने इस बात को लेकर अपर खाद्य आयुक्त या खाद्य आयुक्त महोदय या खाद्य प्रमुख सचिव से, जिनसे वह जब चाहें लंगोटिया यार की तरह बात कर सकते हैं, उनके सामने यह मामला रखा। क्योंकि अगर यह मामला भले ही हमको कम कमीशन मिल रहा हो, लेकिन 20 पैसे तो हमारे बढ़ेंगे, यह दुराव को ही समाप्त करके तब जनता से कहें कि मैं जो चाहता हूँ करवा लेता हूँ। ऐसे में भाड़गिरी करने से कोई लाभ नहीं होगा। वह तो यहाँ से लगा के दिल्ली तक डेरा डाले रहते हैं, लेकिन परिणाम आज तक मुझे तो नहीं लगता कोई सामने आया हो तो वह बताने का कष्ट करें, मैं अब उनसे क्षमा मांग लूँगा। साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहिए और स्वयं एकजुटता प्रदर्शित करिए। यदि एकजुटता आप लोग स्वयं प्रदर्शित नहीं करेंगे तो शासन आपकी मंशा अनुसार कभी भी कार्य नहीं करेगा। कभी किसी मुखिया को धमका दिया जाएगा कि तुम्हें दुकान चलानी है या नहीं, कभी किसी मुखिया को धमका दिया जाएगा कि तुम्हें दफ्तर आना है कि नहीं या दुकान चलानी है कि नहीं। इसके डर के मारे यह लोग कभी भी अधिकारियों के सामने अपनी बात दृढ़ता से नहीं रख पाएंगे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी लगभग 20 वर्ष हो गए हैं आप लोगों के सामने ही इन्हीं लोगों की बातें देखते आ रहा हूँ। कभी 6 पैसे कमीशन हुआ करता था, उसका भी श्रेय सब लोग ले रहे हैं कि मैंने बढ़वा दिया, मैं उनसे मिला, लेकिन शासन ने जब चाहा तभी ये कमीशन बढ़ाया गया। आंदोलन के नाम पर सभी लोग पीछे हटते रहे। अब आप लोग राजस्थान के भाइयों की तरह एकजुटता करिए। 1 अगस्त से तो आंदोलन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, नोटिस देकर 1 सितंबर से हम लोग राशन वितरण बंद तो अवश्य कर सकते हैं। यदि मेरी बात से सभी लोग सहमत हों तो आवाज़ अपने अपने ज़िले से उठाइए और अपने अपने ज़िले से खाद्य आयुक्त महोदय को अगस्त माह में लेटर भेजिए कि हम लोगों का यदि कमीशन नहीं बढ़ाया गया तो हम लोग कार्य बहिष्कार 1 सितंबर से अवश्य करेंगे और जो इसमें सहयोग न करे हम उसके विरोध में भी खड़े हो जाएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे। लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वह रोज़ कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि वह तो सीधा सीधा बोलें, राशन विक्रेताओं के कार्य करवाएं, तभी कुछ भला होगा। अन्यथा मैं छोटा, आप बड़े, आप छोटे, मैं बड़ा, ये नहीं अब चलेगा। ये छोटे बड़े का खेल यदि खेलना है तो आप लोग अपने घर में खेलिए। इन राशन विक्रेताओं को मूर्ख बनाकर छोटे बड़े का खेल मत खेलिए। आज तो नहीं, कभी न कभी इनके जिस दिन समझ में आएगा उस दिन आपके साथ क्या व्यवहार होगा ये आप लोग स्वयं विचार करिए। धन्यवाद, नमस्कार। यदि मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।